बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने मसनूई ज़हानत के बारे में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं तो मुख्तसरन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर को सोचना समझना सिखाते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर हमारे बहुत से पेचीदा मसाइल का हल तजवीज़ करता है। इसकी सादा सी मिसाल हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर फेस डिटेक्शन का ऑप्शन है, या अगर हम गूगल मैप्स की बात करें जिसमें नेविगेशन का ऑप्शन होता है, उसकी मदद से एक ऐसा ड्राइवर जो अपना रास्ता नहीं जानता वो भी यूजिंग गूगल मैप्स अपनी मंजिल मकसूद तक बआसानी पहुंच जाता है। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मरहून मिन्नत है। नवंबर 2022 के अवाखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक इनकलाब बर्पा हुआ जब ओपन एआई ने अपना प्रोजेक्ट चैट जीपीटी लॉन्च किया। याद रहे, ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जो एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने 2015 में इस्टेब्लिश की थी। इंटरेस्टिंगली, ओपन एआई के जो बड़े सपोर्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आता है। अगरचे चैटबॉट्स की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। 1960 के अशरे से लेके चैटबॉट्स का क़याम अमल में आया था, और उसके बाद फिर हमने सीरी, कोर्टाना और बेशुमार और चैटबॉट्स मुलाहिजा किए। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर ये जो लेटेस्ट है यानी चैट जीपीटी, इसका नाम आता है। अच्छा, ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर का मुखफ़फ़ है। हम चैट जीपीटी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव सा इसका यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम छोटे या लंबे सवालात लिख के उससे जवाबात तलब कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन भी मार्केट में आ चुका है जो चैट जीपीटी प्लस के नाम से जाना जाता है, और उसके ऊपर चैट जीपीटी का वर्जन 4 भी लॉन्च किया गया है। लेकिन चूँकि वो पेड वर्जन है तो उस तक अभी हर आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। लेकिन जो चैट जीपीटी का वर्जन 4 है उसमें जो हम सवाल इनपुट करते हैं वो फ़ोटोज़ की शक्ल में भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सिंपल चैट जीपीटी है, इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट की मदद से चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये भी बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी के लिए हमें लॉगिन अकाउंट की ज़रूरत होती है, और वंस वी लॉग इन टू द चैट जीपीटी यूज़र इंटरफेस तो हम चैट जीपीटी के साथ टेक्स्ट के ज़रिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना बेजा ना होगा कि चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में इनकलाब बर्पा किया। लेकिन चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। खुद चैट जीपीटी के मुताबिक, मसलन मैंने चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन किया कि चैट जीपीटी की लिमिटेशंस क्या हैं, तो जो दो मेन लिमिटेशंस चैट जीपीटी की हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि चैट जीपीटी इज़ लैकिंग कॉमन सेंस, क्योंकि ये एक प्री ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स है जिसको पहले से डेटा के ज़रिए ट्रेन कर दिया गया है। और चूँकि एक लैंग्वेज मॉडल यूज़ होता है इसे ट्रेन करने के लिए, और चैट जीपीटी वैसे पाइथन लैंग्वेज की मदद से इसको ट्रेन किया गया है डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर, तो इसलिए अब चूँकि इसमें डेटा के मुताबिक इसमें चीज़ें फीड हो चुकी हैं, तो वक्त के साथ साथ इसके आंसर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि ना आए। सो ये एक इसकी वन बिग लिमिटेशन है कि वक्त गुजरने के साथ मसलन किसी फील्ड में कोई नई चीज़ ऐड हुई है, तो जब ये चैट जीपीटी लॉन्च किया गया वो उस वक्त तो मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसका जो चैट जीपीटी का आंसर होगा उस चीज़ के हवाले से वो लिमिटेड ही होगा। दूसरी बड़ी लिमिटेशन चैट जीपीटी की ये है कि इट लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें इनपुट करते हैं जिसका ताल्लुक इमोशंस के साथ हो, तो चैट जीपीटी कुछ ना कुछ इमोशंस का इजहार तो करती है। लेकिन चूँकि ये एक चैटबॉट ही है तो इसमें हम उस तरह से इमोशंस का इजहार नहीं देखेंगे जैसे एक आम इंसान करता है। बहरहाल चैट जीपीटी को हम किसी भी फील्ड में सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं वो भी हमें जहन में रखना होंगी।
आपका चैट जीपीटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।